नमस्कार दोस्तों। एलआईसी ने अभी एक नया सिंगल प्रीमियम प्लान लॉन्च किया है, धन वृद्धि। तो आइए जान लेते हैं उसकी डिटेल क्या है और किस तरह से ये प्लान वर्क करता है और किन किन लोगों को दे सकते हैं और कैसे इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। कि आप लोगों का इसका कैसे फिनेंशियल प्लानिंग करके इसको बेहतरीन तरीके से सेल कर सकते हैं लोगों को। टैक्स प्लानिंग के तरीके से, सेविंग्स के प्लानिंग के तरीके से, बच्चों के मैरिज के प्लानिंग के तरीके से, बहुत तरीके से इस प्लान को आप बेच सकते हैं। पहले चीज जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलआईसी ने इस साल नई थीम लॉन्च की हुई है, बिग अपॉर्चुनिटीज बिग चैलेंजेस। ये प्लान लॉन्च हो चुका है 23 जून को। ये नॉन लिंक नॉन पार है। माने नॉन लिंक माने ये कैपिटल मार्केट से लिंक प्लान नहीं है, पहले तो ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है। और नॉन पार माने कि इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन बोनसेस ऑफ एलआईसी प्लान। जो भी बोनसेस डिक्लेयर होते हैं उसमें ये प्लान पार्ट नहीं लेगा। माने इसमें गारंटेड एडिशन है। इंडिविजुअल सेविंग प्लान है और ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। आप एक ही बार फिक्स डिपॉजिट की तरह कोई भी आदमी अगर एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये प्लान के जरिए वो कर सकते हैं। यूएसपीस क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। कई कई किस्सों में तो टैक्स फ्री रिटर्न भी है और रिस्क कवर भी है। वो जैसे कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 करोड़ तक का उनको रिस्क कवर मिल सकता है। पॉलिसी टर्म फिक्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10, 15 और 18। अगर कोई चेंज करना चाहे तो ये पॉलिसी टर्म चेंज नहीं कर सकता, ये तीन ही टर्म उनको मिलेगी। गारंटेड लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट। जो भी रिटर्न आएगा वो गारंटेड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अभी से एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड में छाप के देगी, वही रिटर्न उनको फिक्स हो जाएगा। गारंटेड डेथ बेनिफिट दो ऑप्शन में है। अगर वो ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर कोई 1 लाख का बीमा लेता है तो 1.25 लाख का रिस्क कवर रहेगा। ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, माने 1 लाख इन्वेस्ट करता है, 1 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो 10 टाइम्स उसका रिस्क कवर रहेगा। नॉन मेडिकल जनरल एज पर अंडर राइटिंग रूल क्या क्या मेडिकल और नॉन मेडिकल के फायदे हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए। नॉन मेडिकल जनरल एज पर अंडर राइटिंग रूल, अगर वो अंडर राइटिंग नॉन मेडिकल में फॉल करता है तो उसको नॉन मेडिकल में मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ये प्लान खरीदा जा सकता है। गारंटेड एडिशन शैल एक्रू एंड ऑफ ईच ईयर। माने जो भी गारंटेड एडिशंस है इसमें लिखा गया है डिपेंडिंग ऑन द टर्म ऑफ द पॉलिसी। 10, 15 और 18 साल का जो भी आपका टर्म है उसके एंड में जो भी गारंटेड एडिशन है वो हर एक साल में के पूर्ण होने पे, हर एक साल खत्म होने पे आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, पोस्टल के थ्रू कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ये प्लान खरीदा जा सकता है। एडीडीबी एंड टर्म इंश्योरेंस राइडर भी इसमें आप अगर कोई लेना चाहता है, एडिशनल रिस्क कवर करना चाहता है तो वो कर सकता है। और जो डेथ बेनिफिट है वो ऑप्शन में लेना चाहता है 5, 10, 15 साल के इंस्टॉलमेंट में तो वो भी वो ले सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? जनरली अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी एलआईसी के प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं उसमें ऑलरेडी आ ही जाता है ये एलिजिबिलिटी की चीज। अगर आप लोग उसके बाहर का कुछ भी डालोगे अंदर तो वो आपको आके कैलकुलेट नहीं करने देगा। फिर भी समझ लेना जरूरी है। पॉलिसी टर्म जैसे कि मैंने आपको बोला 10, 15 और 18 साल का है। मिनिमम एज एट एंट्री 90 साल से कोई भी मेल या फीमेल बच्चे से लेके 18 साल तक फॉर 18 years term, 3 years and above for 15 years of term, 8 years and above for 10 years of term। क्योंकि 18 साल से पहले कोई भी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी मेजर होता है बाद में ही पॉलिसी मैच्योर होता है, तो ये जान लेना बहुत ही जरूरी है।
मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन 1 में 60 इयर्स है। ऑप्शन 1 में 60 इयर्स क्यों है? क्योंकि उसमें 1.25 टर्म्स रिस्क कवर है। ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स रिस्क कवर है, इसलिए 40 इयर्स फॉर 10 इयर्स टर्म, 35 इयर्स फॉर 15 इयर्स टर्म, 32 फॉर 18 इयर्स टर्म। माने कि आप जब भी किसी को 32 इयर्स के आदमी को 18 इयर्स का टर्म दोगे तो मैक्सिमम एज एड मैच्योरिटी कितना आएगा? 60 इयर्स। तो आप समझ गए, मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 इयर्स, जैसे कि हमने बोला कि मिनिमम टर्म ही और मिनिमम एज एड एंट्री ही उस तरह से सेट किया हुआ है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज फॉर ऑप्शन 1 जिसमें कि 1.25 टर्म्स रिस्क कवर है उसमें 18 है। ऑप्शन 2 में 50 इयर्स है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, ये सिंगल प्रीमियम का प्लान है तो एक ही बार भरना है, बात खत्म। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1.25,000 है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है। बेसिक सम एश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ 5,000 रुपीज है। 5,000 के गुणांक में ये प्लान आगे बढ़ेगा। गारंटेड एडिशन समझ लेना बहुत ही जरूरी है। दो ऑप्शंस हैं जैसे कि अपने बात हुई, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ये भी क्या है, सम एश्योर्ड के ऊपर आधारित है। आपका जितना ज्यादा सम एश्योर्ड, आप ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपका गारंटेड एडिशन भी उतना बढ़ता जाएगा। 10, 15 और 18 इयर्स के तीन टर्म है ऑप्शन 1 में, जिसमें 60, 65, 70, 65, 70, 75, 65, 70 और 75 ये गारंटेड एडिशन है पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये बहुत ही बढ़िया है, पॉलिसी बॉन्ड में हम आपको छाप के देंगे। ऑप्शन 2 में जिसमें कि 10 टाइम्स रिस्क कवर है तो गारंटेड एडिशन थोड़ा कम रहेगा, 25, 30, 35, 30, 35, 40, 30, 35, 40, डिपेंडिंग ऑन द टर्म। आप कितना टर्म लेते हो और कितना सम एश्योर्ड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैच्योरिटी बेनिफिट, बेसिक सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो आपको दे दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट, ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी गारंटेड एडिशन है वो कभी भी डेथ होती है तो वो दे दिया जाएगा। ऑप्शन 2 में जिसमें 10 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस गारंटेड एडिशन। सरेंडर वैल्यू, एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, 75% of the premium during first 3 years of the policy, thereafter 90% of the policy। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉलिसी में बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी है। आप कभी भी इसमें से सरेंडर वैल्यू लेके आप अपना प्लान बंद करा सकते हैं। स्पेशल सरेंडर फैक्टर भी जो भी अफेक्टेड है उनको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सम एश्योर्ड से प्लस गारंटेड एडिशन आपको दे दिया जाएगा। लोन, 3 महीने के बाद आपको लोन भी चाहिए, कोई भी फिनेंशियल इमरजेंसी के केस में विदाउट नोइंग एनी रीजन आप लोन का फॉर्म भर के दे दो, आपको लोन मिल जाएगी। क्यों एजेंट लोगों को ये प्लान बेचना चाहिए? पहले तो आप कस्टमर का नीड समझिए। ऐसे ही कोई प्लान किसी को भी दे देना जरूरी नहीं है। उनकी नीड के हिसाब से आप उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ये उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। एटीसी का बेनिफिट है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ टर्म है 10, 15 और 18, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हाई रिस्क कवर है, गारंटेड रिटर्न है। नॉन मेडिकल जनरल में अगर वो वही प्लान फॉल होता है तो उनको नॉन मेडिकल जनरल में भी दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू के उनको कोई बीमारी, डिजीज, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है तो ये किसी के साथ भी क्लब नहीं होगा। वाइड एज ग्रुप, आप 0 से लेके 60 इयर्स के किसी भी आदमी को दे सकते हैं। गारंटेड एडिशन लोग मांग रहे हैं, कई लोग मांग रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि आप क्या दोगे क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, मुझे एक फिक्स अमाउंट बताओ कि आप मैच्योरिटी पे क्या दोगे, तो आप ये प्लान दे सकते हो। दिस गारंटेड एडिशन इन करंट सिनेरियो while बैंक रेट्स आर रिड्यूसिंग एफडी इंटरेस्ट रेट्स, बराबर है, अभी मार्केट में आप इंटरेस्ट रेट देखो बैंक के जो भी हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, पर इसमें एक टर्म में आपका गारंटेड एडिशन फिक्स हो गया तो ये कहीं पे भी जाने वाला है नहीं। ये आ गया कमीशन का चार्ट। अभी एक प्लान समझ लेते हैं कि सिंगल प्रीमियम फॉर बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है
तो उनको किस तरह से रहेगा सिंगल प्रीमियम। ऑप्शन वन में 9,32,600, 9,33,600, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन में ये प्रीमियम दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टर्म। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं समझ रहा हूं कि आपको ज्यादातर ये प्लान समझ में आ गया, पर जो भी मेन मेन बेनिफिट है वो आप अपने दिमाग में डाल दो। ये नया प्लान है, नया प्रोडक्ट है, करके आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो जो गारंटेड रिटर्न सिंगल प्रीमियम में चाहना चाहते हैं। जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए उनको आप 1.25 टाइम्स रिस्क कवर दो। जिनको ज्यादा रिस्क कवर चाहिए उनको ऑप्शन टू में 10 टाइम्स रिस्क कवर दो। तो ये हर एक लोगों के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। तो आप ये प्लान बहुत ही अच्छी तरह बेच सकते हो। और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।